जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में बच्चों आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति म्यूजिक से टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर के आए हैं। इसका आप आंसर साइलेंट वे में हम किए हुए हैं, ठीक है। आप भी आंसर दे सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, और लगातार हम आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट ही हमको वीडियो बनाने में सहायता करेगा। एक बार फिर बार बार बता रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास मेरे पास स्टार्ट है। जो भी बच्चे ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं वो आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास म्यूजिक का फ्री चल रहा है, दोनों में किसी भी प्रकार के पैसा नहीं लगने वाला है। इसलिए आप आइए हमारे साथ जुड़िए। इसलिए आज का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है, ये भी आपको स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात डी नंबर, क्योंकि गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है। आप आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए आंसर आपको डी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, पंडित सारंगदेव। पंडित सारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी देश में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विद्याएं आती है, ठीक है। गायन, वादन, नृत्य या गायन तथा वादन। तो इसका आंसर आपको बच्चों डी हो जाएगा, गायन तथा वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान दीजिए कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। मतलब कर्नाटक संगीत पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है बच्चों आपको दक्षिणी संगीत पद्धति। दक्षिणी संगीत पद्धति। भारतीय संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। कितने भागों में? 3 भागों में आपको जैसे इसको विभाजित किया गया है। पहला आपको है चित्रपट संगीत, दूसरा का आपको है लोकगीत संगीत और तीसरा का आपको है भजन गीत। सीताराम 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 कहिए और जवन विधि लिखे राम से ही विधि रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद से मिलती है। इसका आंसर आपको खुद यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। एक चीज और महत्वपूर्ण कि ये भी क्वेश्चन आपको स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम बार बार वैसे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो एग्जाम में लगातार पूछते आ रहा है या फिर पूछने की 100% संभावना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सामवेद, ठीक है। नाद के कितने भेद हैं या नाद कितने प्रकार के हैं, तो इसका आंसर आप बिफोर जानते हैं, 2 प्रकार के, आहत नाद और अनाहत नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सा नाद स्वतो लोको लोके द्वार समुचते निरूपते आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है। तो यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है, ये जो है से संगीत दर्पण में वर्णित है। किसमें? संगीत दर्पण में वर्णित है। संगीत दर्पण के लेखक आपको हैं दामोदर पंडित। दामोदर पंडित। इसी के सारा चीज का डिस्क्रिप्टिव हम डाल दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं।
अगला क्वेश्चन बच्चों कि संगीत का संबंध किससे है, संगीत का संबंध किससे है, तो ध्यान दीजिएगा संगीत का संबंध आपको आहत नाद से है। किससे है, आहत नाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि नाकारम प्राण नामानम प्राणिग्रम संयोगतेन, यह एक प्रकार का श्लोक है। नाद के वर्णन के लिए प्रयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर के लेखक आपको सारंग देव हैं, इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। नाद का रूप भेद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा डी नंबर, नाद का छोटा और बड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों का भिन्नत्व नाद को क्या कहते हैं, भिन्नत्व नाद को क्या कहते हैं। इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा जातियां, ए नंबर आंसर है जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उच्च या ऊंचा। क्या होता है, ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको कि नाद का ऊंचा, ठीक है, नाद का ऊंचा निचापन की संख्या किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर आपको हो जाएगा आंदोलन पर, बी नंबर। किस पर हो जाएगा, आंदोलन पर। प्रत्येक नाद के साथ कुछ नाद भी उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको सी नंबर सहायक नाद। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि नाद के आंदोलन तथा डॉट 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 होते हैं, तो इसका आंसर आपको बच्चों हो जाएगा, मतलब दोनों ब्लैंक्स में आपको क्या भराएगा, तो डी, अर्थात नाद के आंदोलन स्थिर तथा नियमित होते हैं। फर्स्ट में भरा जाएगा स्थिर और सेकेंड में क्या भरा जाएगा, नियमित। वह नाद जो स्वयं ही बिना किसी की सहायता से श्रोता को प्रसंचित करे वह क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि पेंटाटोनिक स्केल कितने स्वर सप्तक होते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा 5, मतलब बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि नित्यम गीतोपायोगतम डॉट 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 सूर्य प्राप्तम संगीत श्रुति लक्षणामा, श्रुति के निर्धन के लिए प्रस्तुत पंक्तियां ग्रंथ से उद्धत होती है, मतलब किस ग्रंथ से मैंने इसको संकलित किया गया है। इसका आंसर आपको है अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, ये आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दें। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। निम्नलिखित में 22 श्रुतियों में से एक है, मतलब श्रुति संगीत में 22 है, इसमें से एक कौन है, तो आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर दयावती। दयावती 22 श्रुतियों में एक है। निम्नलिखित में से श्रुति नाम को इंगित कीजिए, मतलब इनमें से कौन है जो श्रुति है, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर रजनी, मंदा, क्रोधा, अर्थात ये सभी जो है से श्रुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि भारतीय संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 22, मतलब बी नंबर। वैदिक काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहते थे, ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा ए नंबर। मतलब ए नंबर कहने का मतलब है कि सामिक, क्या बोलते थे बच्चों, सामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वर की खोज की गई थी, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा ए नंबर, मतलब ग, रे और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों
कि वैदिक कालीन स्वर कृष्ट का आधुनिक नाम क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों ए नंबर, मतलब मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामगान के कितने भाग होते हैं? सामगान के कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ए नंबर, मतलब 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वैदिक काल में समागम के मुख्य गायकों को क्या कहा जाता था? तो इसका आपको ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टेट में, इसको बोला जाता था उदात्ता। ठीक है, इस आपको जितना मतलब हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में पूछे हुए ही प्रश्नों को हम एक जगह एकत्रित किए हैं। बहुत मेहनत करने के उपरांत ऐसे ऐसे क्वेश्चन का निर्माण किया गया है, इसीलिए आप अंतिम समय तक वीडियो को जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जिसका आपको आंसर मालूम है उसका आप आंसर जरूर दें, आपको आंसर का हम रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि रजयंती स्वतः स्वानतम श्रुति नमिति ते स्वरा, ये पंक्ति किस ग्रंथ से वर्णित किया गया है? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब संगीत परिजात और संगीत रत्नाकर। आपको संगीत परिजात के लेखक कौन है और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, इसका आपको आंसर यूट्यूब में कंपलसरी देना है। यदि आप यूट्यूब में आंसर देना सीख गए तो आपको माइंड एक्टिव है, तब तक आंसर दे रहा है, आपको याद करने में सरल उपाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के स्वर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? तो शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब चल स्वर और अचल स्वर। इसके पहले वाला क्वेश्चन में था ना कि स्वर कितने हैं, तो स्वर 2 बताएं, 2 में एक है चल स्वर और एक है अचल स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि विकृति स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? तो विकृति स्वर के कौन से 2 प्रकार है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ये सब सारा चीज हम बता चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव भी आप मेरा प्ले लिस्ट निकाल करके म्यूजिक पेपर का, स्टेट म्यूजिक पेपर का बनाया हुआ है, उसको बना करके लगातार वीडियो को देखें, आपको 100% एग्जाम में टैली करेगा तो टैली करेगा। उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, षडज और पंचम। षडज और पंचम। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा डी नंबर, मतलब ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, अर्थात इनमें से सभी सही है। श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, ग्राम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ग्राम कहलाता है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं बच्चों। मुख्य शुद्ध स्वर कितने हैं? मुख्य शुद्ध स्वर कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7, बी नंबर, मतलब 7 आंसर हो जाएगा। सप्तक के प्रथम भाग सा रे ग म को क्या कहते हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा पूर्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि पाश्चात्य संगीत में कितने कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, मतलब ये सभी सही है। सेमी टोन, मेजर टोन, माइनर टोन, मतलब कितना टोटल हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राशि के समान है? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा बी नंबर, मतलब बिलावल। क्या आंसर हो जाएगा? बिलावल। इसका अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ए नंबर, अर्थात ई माजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं?
इसका आंसर बच्चों हो जाएगा डी नंबर, मतलब स रे म प ध नि, मतलब ये सभी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से माइनर टोन इंटरवल किन स्वरों के माध्यम पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर, मतलब ए और बी दोनों सही है, अर्थात रे और ग प और ध। शांत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेमीटोन इंटरवल किन स्वरों के मध्य पाया जाता है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, इसका आंसर ध्यान दीजिएगा सी नंबर है, मतलब ग म नि सा, मतलब ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पाइथागोरस ने कितने संवाद माने हैं। पाइथागोरस ने कितने संवाद माने हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 3, अर्थात बी नंबर आंसर सही है। पाइथागोरस ने निम्न में से कौन सा संवाद माना है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेव इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, यही तीनों है, ठीक है। देखिए सारा का सारा आपको यहाँ पर हम स्क्रीन पे दिखला भी दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके अब नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य स्वर सप्तक में धैवत स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है। इसका आंसर आपको हो जाएगा पूरा पूरी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पाश्चात्य स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 256। कितना, 256। पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए कौन से सिद्धांत का पालन किया था। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये अपने नाम पर ही क्या था, पाइथागोरस सिद्धांत। अगला क्वेश्चन बच्चों कि 2 टोन वाला स्केल किसे कहते हैं। 2 टोन वाला स्केल किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा डायटोनिक स्केल। इस प्रकार आपको 50 क्वेश्चन आपको हम आपके समक्ष एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ला करके बच्चों हम दे दिए। आप इसको नोट कर करके याद करने की कोशिश कीजिए और लगातार याद कीजिए। यदि आप लगातार याद करते हैं तो निश्चित आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। यदि आप लगातार याद नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में दिक्कत होने की चांस 100% बनता है। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने लोगों को देखने के लिए जरूर भेजें, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।